प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में कल शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। जो जो मुद्दे विपक्ष के नेताओं ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शाम 4 बजे होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर। अभी एक के बाद एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपना मत रख रहे हैं। राहुल गांधी बोले, उसके बाद टीएमसी की महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। अलग अलग नेता अपनी बात रख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, मंत्रियों ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने आज बतौर नेता विपक्ष संसद में एक आक्रामक भाषण दिया, तमाम धर्मों का नाम लिया, लेकिन जब हिंदुओं की बात हो रही थी तो हिंदुओं को लेकर उनके एक बयान पर इस समय जबरदस्त बवाल मचा है। उनके इस बयान पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई। हिंदुओं की चर्चा हो रही थी, हिंसा की चर्चा हो रही थी। क्या कहा राहुल गांधी ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई का बचाव किया, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री ने क्या आपत्ति जताई। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। एक सवाल ये कि उन्होंने स्टार्टिंग में, अपने भाषण के स्टार्टिंग में एक बात कही कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। उसके बाद हमने देखा भी कैसे बीजेपी की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगो। क्या इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, नकारात्मक बातें हैं कि मानसिकता किस तरह की है कि इन्होंने वही अंग्रेजों की मानसिकता, फूट डालो और राज करो। अब ये हिंदुओं के बारे में क्या बोलते हैं, सारे देश के हिंदुओं ने ही देखा है। तो इसलिए हमारी पार्टी धर्म पर, जाति पर और इस पर आधारित राजनीति नहीं करती। वो सबका साथ, सबका विकास, ये मोदी सरकार का संकल्प है। वो सबके लिए राजनीति करती है। गांव, गरीब, किसान और मजदूर की हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। तो आपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल की भी आवाज की बात सुनी, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के बयान पर बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उनके भाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बयान दिया है। सुनिए। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। आज श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण, शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा, पर उस नाटकीयता में वो ये बोल गए कि हिंदू समाज हिंसक होता है। जो समाज हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे,
अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे। उस समाज पर ऐसा आरोप लगाना, सदन के अंदर लगाना, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने कब ये बात आपने ऐसी इस तरह किसने कहा ये बात? आप दिखाइए, पूरी कार्रवाई निकलवाइए। राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो दिखाई थी, शिव जी की फोटो के ऊपर तिलमिलाट हो गई। आप कैसी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी ने हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू कभी नफरत नहीं कर सकता, ये कहा राहुल गांधी ने। वो जिसके बाद बीजेपी नहीं, गलत बात। बीजेपी वाले तो शोर मचाने, बीजेपी वाले बौखला गए हैं। आज राहुल गांधी ने दुखती हुई नस पर रात रख दिया है, बौखलाहट हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कभी हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, कभी हिंदू नफरत नहीं कर सकता, तुम सिर्फ नफरत फैला रहे हो। तो राहुल गांधी का बयान भी हमने आपको सुनवाया। राहुल गांधी के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस समय सामने आ रही हैं, हमने आपको वो भी सुनवाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्ता पक्ष के लिए इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर दिल में लगा है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य, इस तरह की बात राहुल गांधी ने अपने बयान में की। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ जो कहा जा रहा है वो बेहद गंभीर विषय है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसका सत्यापन करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष को रियायत नहीं दी जा सकती। उन्होंने संरक्षण मांगा स्पीकर ओम बिरला से। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी 24 घंटे नफरत फैलाती है, डर फैलाती है, असत्य फैलाती है। अमित शाह का कहना था कि कुछ सदस्यों को क्यों इस तरह से रियायत दी जा रही है, छूट दी जा रही है। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि हिंदुओं का अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उसके नेताओं के बारे में बात कर रहे थे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जबरदस्त बवाल, एक बैठक भी हो रही है स्पीकर ओम बिरला के साथ, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी है, अर्जुन मेघवाल भी है। राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से संसद में उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए गौरव, जिस तरह से राहुल गांधी ने पहली बार जो जिस तरह की इतनी लंबी स्पीच दी है, शायद क्योंकि उनके कई भाषण हुए हैं, पर ये सबसे लंबे भाषणों में राहुल गांधी के गिना जाएगा। लगभग 2:15 बजे उन्होंने ये भाषण शुरू किया और जो उन्होंने लगातार 4 बजे तक लगातार बोला। कई बारी इंटरजेक्शंस हुए। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंटरजेक्शन किया, हस्तक्षेप किया, और 2 बारी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भाषण में हस्तक्षेप करने के लिए उठे। उसके अलावा लगभग 6 और मंत्री थे जिन्होंने राहुल गांधी को टोका, चाहे वो राजनाथ सिंह हो जिन्होंने अग्निवीर पर बोला, या अमित शाह हो जिन्होंने कहा कि 2 बारी कहा कि माफी मांगे राहुल गांधी अग्निवीर पर, लोगों को, देश को बरगलाने के लिए माफी मांगे। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं के लिए बोला कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, उस पर भी माफी मांगे। उन्होंने ये भी बोला, शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी पर हस्तक्षेप किया। तो लगातार काफी उनके भाषण पर फायरवर्क्स या काफी गहमा गहमी और गर्माहट बढ़ गई थी सियासी रूप से। और लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और अब मैं कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं बोल रहा, मैं हर एक जो विपक्ष की पार्टी है उसके नेता के तौर पर बोल रहा हूं। ठीक, और इस वक्त एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। स्पीकर ओम बिरला एक बैठक कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के साथ। राहुल के बयान पर स्पीकर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। राहुल को तथ्यों के सत्यापन के लिए बोल सकते हैं स्पीकर ओम बिरला। और पीयूष और मौसमी दोनों मेरे साथ हैं। मौसमी, राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर जो बयान दिया कि उनको मुआवजा, उनको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, और इस पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, कॉम्पेंसेशन दिया जाता है।
कई बयानों पर सत्यापन की बात सामने आ रही है। क्या यह राहुल गांधी के लिए एक समस्या हो सकती है? क्या निर्णय है स्पीकर का? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है कि एक बैठक हो रही है जिसपे लगातार ये चर्चा हो रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ना सिर्फ अग्निवीर गौरव, देखिए अग्निवीर में जो राहुल गांधी ने कहा उस पर खुद राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, तो उस पर भी भूमि अधिग्रहण कानून पर भी जो राहुल गांधी ने बोला उस पर, नीट परीक्षा पर जो राहुल गांधी ने बोला उस पर, और उन्होंने जिस तरह से किसानों पर बोला कि बीजेपी कहती है कि किसान मानती है कि किसान आतंकवादी हैं, आतंकी हैं, ये बीजेपी कहती है, उस पर भी इन चारों पांचों मुद्दों पर खास तौर से सरकार को आपत्ति थी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाए उस पर सत्यापन की मांग कर सकती है। पर लगातार देखिए जो केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान आया है सदन से निकलने के बाद, तो प्रियंका गांधी ने दो टूक कह दिया है कि राहुल गांधी ने किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बीजेपी के बारे में बोला है, बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, तो जाहिर तौर पे सियासी रूप से इस पे खूब जो वार प्रतिवार है वो चलता रहेगा। और इस पर बीजेपी खासा आक्रामक है पीयूष, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर इस समय आ रही है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अग्निवीर का जो मुद्दा है या भूमि अधिग्रहण बिल, बीजेपी आतंकी बोलती है किसानों को, 700 किसान मारे गए, नीट के संबंध में जो बोला है, किन किन तथ्यों के सत्यापन की बात की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है, और ओम बिरला जो स्पीकर है उनके लिए अब आगे का क्या रास्ता? जी देखिए गौरव, इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और जो एमओएस है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अर्जुन मेघवाल, ये दोनों मौजूद हैं। अब सरकार जो है वो अपना पक्ष जरूर ओम बिरला के सामने रखेगी, बोलेगी कि भाई जो बातें उन्होंने कही है राहुल गांधी ने, उसमें कई सारी बातें गलत है। चाहे वो किसानों को लेकर जो बात राहुल गांधी ने कही कि बीजेपी मानती है वो आतंकवादी है, चाहे एमएसपी के मुद्दे पर हो, चाहे वो अग्निवीर के मुद्दे पर हो, या अयोध्या को लेकर भी जो बातें की गई, इन सब चीजों को लेकर जरूर जो है बीजेपी अपना पक्ष, सरकार अपना पक्ष जो है ओम बिरला के सामने रखेगी। जब आज राहुल गांधी का भाषण समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उठे, उन्होंने मांग की कि जो भी बातें राहुल गांधी ने की है उन सबका सत्यापन हो, उन सबको ऑथेंटिकेट किया जाए, उनको प्रूफ के साथ लोगों के सामने लाया जाए। उसी वक्त ओम बिरला ने, जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने ये साफ कह दिया था कि जो राहुल गांधी ने कहा है उसका सत्यापन होगा, यानी उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसको हम उनसे कहेंगे। पीयूष रहिए मेरे साथ, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो न केवल प्रधानमंत्री एक के बाद एक, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कई बार खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी खासा आक्रामक है राहुल गांधी के बयानों को लेकर। देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी के जो भाषण था, राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दौरान, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इंटरवीन किया, गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बार इंटरवीन किया, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने 2 बार इंटरवीन किया, शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने 1 बार, भूपेंद्र यादव ने 2 बार इंटरवीन किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी 2 बार इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि जो भाषण दे रहे हैं और जिन तथ्यों की वो बात कर रहे हैं वो तथ्य जो है वो सही नहीं है, उनको गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, ये तथ्य नहीं है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये अपील की स्पीकर ओम बिरला से कि जो भी कुछ उन्होंने अपने भाषणों में बोला है उसके एविडेंसेस वो सदन के अंदर लाएं, अदरवाइज जो है उनके भाषण में से जो भी तथ्य नहीं है, जो गलत तथ्यों को रखा गया है उसको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि उनको अपने भाषण में जो भी तथ्य उन्होंने रखे हैं उसका सत्यापन उनको करना होगा, अगर नहीं करते तो एक्सपंज किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल गांधी के तुरंत भाषण के बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल की मुलाकात होती है स्पीकर से, और ये कहा जाता है कि स्पीकर के द्वारा जो है एक बार फिर से ये कहा जाएगा कि वो जो भी भाषण के अंदर तथ्यों को रखा है राहुल गांधी ने उनको सत्यापन करने के लिए वो वहां पर अपने सत्यापन करें, अगर नहीं करते तो एक्सपंज होगा। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल गौरव 4 बजे के बाद जो है वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो रिप्लाई करेंगे जी। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मुखर है और सुधांशु त्रिवेदी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से कुछ देर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में के दफ्तर के अंदर, जहां पर राहुल गांधी ने जो भी चीजों को तथ्यों से परे रखा है उसके ऊपर
एक राहुल गांधी का पूरा भाषण अगर हम देखें और सुने तो उसमें कहीं ना कहीं आज एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुखर थी कि उन्होंने वो तथ्यों पर नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये था कि जो लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पद है, ऐसे में आपको बिना तथ्यों के जो है वो बोलना नहीं चाहिए। और इन्हीं चीजों को लेकर पूरी सरकार ने जो है स्पीकर ओम बिरला को ये कहा है। हिमांशु रहिए मेरे साथ, क्योंकि मौसमी अगर केवल राहुल गांधी को ही नहीं पूरे विपक्ष को देखे तो बेहद आक्रामक विपक्ष का भी रवैया है, और लगातार वो सरकार को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2014 और 19 की तरह विपक्ष कमजोर नहीं है। अगर 235 सीटें हैं तो सरकार को भी बैठकर सुनना होगा, चाहे ये बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही हो या टीएमसी की महुआ मोइत्रा की तरफ से। बिल्कुल, देखिए गौरव, अगर आप राहुल गांधी के भाषण को देखें और जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरा शुरू किया, उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, उन्होंने किस तरह से बीजेपी की पूरी जो रणनीति थी कि वो एक हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही थी और बीजेपी हिंदू है, काफी आक्रामक तरीके से उन्होंने बोला कि बीजेपी हिंदू नहीं है, संघ हिंदू नहीं है, पूरे हिंदुत्व को हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और इस तरह की उन्होंने लगातार बयान दिए। उन्होंने ना सिर्फ अवधेश प्रसाद की बात को सुनाया कि किस तरह से बीजेपी का मॉडल, जो विकास का मॉडल है, वो किस तरह से पानी पानी हो गया, अडानी अंबानी का भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक तरीके से लगातार राहुल गांधी ना सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे थे, एक तरीके से पूरे विपक्ष की को एक साधते हुए। मौसमी और हिमांशु, आप दोनों रहिए मेरे साथ, क्योंकि न केवल सत्ता पक्ष आक्रामक है, विपक्ष जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। पलटवार किस तरह से किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और आगे की क्या रणनीति है, सुनिए अमित शाह को। आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं, इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। और खबर अभी ये भी आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और उनके साथ अश्विनी वैष्णव और सुधांशु त्रिवेदी सब एक साथ होंगे, और क्या क्या सत्य से परे है उनके मुताबिक उनका उल्लेख भी किया जाएगा।